नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी। हम लोग 3 कॉन्टिनेंट्स को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके थे। एक था नॉर्थ अमेरिका, एक था साउथ अमेरिका, एक था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद मैंने सेपरेटली इन तीनों कॉन्टिनेंट्स का टेस्ट लिया था, जिसमें आप लोगों ने वो काफी अच्छा स्कोर किया था एंड आई अप्रिशिएट दैट। आज हम लोग एक विशाल कॉन्टिनेंट को शुरू करेंगे। ठीक है, ये है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंट्रीज की कैपिटल्स जानेंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज को जानेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स मैं आज आपको याद कराऊंगा। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। सर्च करिए t.me/edupedia1 और ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ मैं सारे लेक्चर्स की पीडीएफ अपलोड करता हूँ। एंड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को इस इंस्टा हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंट्री, वो है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को आपको कहाँ मिलेगा? ये देखिए, ये आपको मिलेगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मोरक्को कंट्री। ठीक है, सो मोरक्को यहाँ लगता है किससे? अटलांटिक ओशन से, और यहाँ लगता है मेडिटेरेनियन से। ठीक है, तो यहाँ किससे लगता है? अटलांटिक ओशन से, और यहाँ लगता है मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना है मोरक्को में वो है इसकी कैपिटल। ये कैपिटल आपको याद रखनी है, रबात है। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। ठीक है, क्या है? रबात। याद रखना है ये चीज। और मोरक्को की एक सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट, है मराकेश। ये क्या है? मराकेश। मराकेश के लिए आपको याद रखना है, इसको रेड सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड सिटी। रेड सिटी क्यों बोला जाता है? रेड सिटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो रेड क्ले से बनी है। किससे? लाल मिट्टी से बनी है यहाँ की बिल्डिंग्स। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? रेड सिटी बोला जाता है। तो इसको भूलने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सिटी आपको और दिख रही होगी, वो है कासाब्लांका। ये देखना, ये दिख रही होगी कासाब्लांका। ये जो है सबसे बड़ी सिटी है, ये लार्जेस्ट सिटी है किसकी? मोरक्को की। कासाब्लांका लार्जेस्ट सिटी है मोरक्को की। ये जो है जानी जाती है एक तरीके से केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जानी जाती है। केमिकल इंडस्ट्री सेंटर है यहाँ पे, केमिकल इंडस्ट्री सेंटर है, तो इसके लिए भी ये फेमस है। चलिए, कासाब्लांका को भी नहीं भूलना है। तो 3 सिटीज मैंने आपको बताई, मराकेश, रबात और कासाब्लांका। एक इंपॉर्टेंट सिटी और आपको याद रखनी है, वो है टेंजियर। क्या है? टेंजियर। टेंजियर भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है मोरक्को में। ठीक है, ये 4 सिटीज आपको याद रखनी है। ठीक है सर, एक चीज और आप ध्यान रखिए, मोरक्को में आपको दिख रहा होगा ये ऊपर की साइड ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा आपको। ये छोटा सा हिस्सा ये स्पेन का है एक्चुअली में। किसका है? दूसरी कंट्री का है, वो है स्पेन। ठीक है, तो याद रखना, मोरक्को में ऊपर जाएंगे ना तो एक छोटी सी सिटी दिख रही होगी ये आपको, ये है स्यूटा। क्या बोलते हैं इसे? स्यूटा। ये स्यूटा जो है एक्चुअली में स्पेन का पार्ट है। क्या है? स्पेन का पार्ट है। ये बाद में आपको बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, ये स्यूटा जो है मोरक्को के ऊपर एक छोटा सा पार्ट है, वो स्पेन का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक और कंट्री आपको दिख रही होगी, ये अल्जीरिया। क्या है? ये अल्जीरिया। सबसे पहले आपको याद रखना है अल्जीयर्स है। कैपिटल क्या है? अल्जीयर्स। क्या है? अल्जीयर्स। अब ये क्यों फेमस है? सर अल्जीयर्स फेमस है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए। क्या है? के लिए मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, भूमध्य सागर का यहाँ पे एक तरीके से वातावरण रहता है, क्लाइमेट उसका वैसा है। अब सर इससे क्या होता है? सर इससे होता है कि यहाँ पे जो है खट्टे फल ज्यादा मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? खट्टे फल ज्यादा मिलेंगे, जैसे अंगूर हो गया। ठीक है, अब अंगूर ज्यादा होगा तो क्या होगा सर? यहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। किसका होगा? वाइन का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे वाइन प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए, एक और कंट्री आपको दिख रही होगी अल्जीरिया के पास में, ये है ट्यूनीशिया। क्या है ये? ट्यूनीशिया। सर ट्यूनीशिया की आपको याद रखनी है कैपिटल, वो है ट्यूनिस। क्या है सर? ट्यूनिस। तो इसको भी नहीं भूलना है। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। चलिए आगे चलते हैं। एक और कंट्री आपको दिख रही होगी ट्यूनीशिया से लगी हुई, ये है लिबिया। क्या है? लिबिया। लिबिया की सबसे पहले कैपिटल हमको याद रखनी है, वो क्या है? त्रिपोली है। क्या है ये सर? त्रिपोली इसकी कैपिटल है लिबिया की, इसको नहीं भूलना है। ठीक है सर, लिबिया में 2-3 चीजें और याद रखनी है आपको। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, एक यहाँ पर एक जगह दिखेगी आपको, बेंगाजी। सर बेंगाजी के पोर्ट बहुत फेमस है इसका। बेंगाजी का क्या है? पोर्ट बहुत फेमस है, तो इसको नहीं भूलना है। आगे एक चीज और दिख रही होगी आपको, वो है ये है अल अजीजिया। क्या है ये? अल अजीजिया। सर ये क्यों जाना जाता है? सर ये हॉटेस्ट प्लेस है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा नोट किया गया था, तो अल अजीजिया एक तरीके से हॉटेस्ट प्लेस है, तो इसको भी नहीं भूलना है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, वो है ये, एक है त्रिपोली मैंने बताई आपको। ठीक है, दूसरी मैंने बेंगाजी बताई थी आपको, और तीसरी मैंने आपको बताई थी अल अजीजिया। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं स्टार्टिंग से, नहीं तो भूलने की बीमारी आपकी तो है ही। तो मोरक्को सबसे पहले है। ठीक है, मोरक्को की कैपिटल मैंने आपको बताई थी रबात। क्या थी? रबात। रबात के पास में मैंने आपको एक सिटी बताई थी, वो थी मराकेश। मराकेश किस लिए फेमस थी? सर मराकेश फेमस थी रेड सिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती थी? रेड क्ले की बिल्डिंग्स पाई जाती थी। ठीक है, उसके ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट सिटी दिख रही होगी, वो है कासाब्लांका। क्या है सर? कासाब्लांका मैंने आपको बताया। कासाब्लांका क्या था सर?
सर ये जो थी इसकी लार्जेस्ट सिटी थी और केमिकल इंडस्ट्री सेंटर के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है, कासाब्लांका। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और चलेंगे तो आपको एक और जगह बताई थी, वो मैंने बताई थी टेंजियस। क्या थी सर? टेंजियस, वो भी इंपॉर्टेंट सिटी थी। और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा पार्ट, वो था स्यूटा। वो किसका पार्ट था? स्पेन का पार्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री थी वो थी अल्जीरिया। ये कौन सी थी? अल्जीरिया, जिसकी कैपिटल क्या थी? अल्जियर्स। सर यहाँ का क्लाइमेट कैसा था? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट था। यहाँ पे वाइन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। चलिए उसके बाद ये कौन सी छोटी सी कंट्री? ये थी ट्यूनीशिया, जिसकी कैपिटल क्या थी सर? ट्यूनिस थी, ठीक है सर। नेक्स्ट कंट्री आपको बताई थी मैंने कौन सी? ये थी लिबिया। सर ये कौन सी थी? सर ये थी लिबिया। अब लिबिया की कैपिटल मैंने आपको बताई थी सर, ये थी त्रिपोली, ठीक है सर। ये कौन सी थी? त्रिपोली। और त्रिपोली के बाद में मैंने आपको बताया सर यहाँ पे एक थी बेंगाजी, ठीक है, क्या थी? बेंगाजी। और यहाँ पे था अल अजीजिया, जो कि क्या थे? हॉटेस्ट प्लेस था। तो अभी तक हम लोग इतना सा निपटा चुके हैं पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री आपको दिख रही होगी, उससे चिपकी हुई, वो है इजिप्ट, ठीक है। क्या है? इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल आपको याद रखनी है, वो है कायरो। क्या है सर? कायरो, ठीक है ना। तो इजिप्ट की कैपिटल आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, वो है ये कि ये जो आपको पोर्ट दिख रहा होगा एक, जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। क्या है सर? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये क्या है, किस पे बना है? ये नील नदी के किनारे बना हुआ है। क्या है सर? नील नदी के किनारे बना हुआ है। तो नील नदी के किनारे बना हुआ है, इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट होती है इनकी। इजिप्ट की सबसे ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट होती है कहाँ से? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से। तो याद रखना अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? इजिप्ट का। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये थी स्विस कैनाल। सर ये स्विस कैनाल आ रही है वाली, सर ये आ रही है स्विस कैनाल। यहाँ पे सबसे बड़ा विशाल एवर गिवन शिप अटक गया था, ठीक है ना, स्टक हो गया था। चलिए तो ये क्या है? स्विस कैनाल। स्विस कैनाल पे एक और पोर्ट बना है जिसका नाम है पोर्ट सईद। क्या है सर? ये पोर्ट सईद। तो इसको भी याद रखना, पोर्ट सईद किस पे बना हुआ है? स्विस कैनाल पे बना हुआ है। कहाँ पर है? इजिप्ट में। तो इसको भी भूलने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए एक चीज और देख लीजिए, ये आगे जाके भी आएगा सर। ये पेनिनसुला टाइप का दिख रहा होगा, ये आपको पेनिनसुला दिख रहा होगा, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या है सर? ये सिनाई पेनिनसुला। तो इसको भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए उसके बाद इजिप्ट से नीचे आएंगे, एक कंट्री दिख रही होगी आपको, सूडान। क्या है सर? सूडान। सूडान की कैपिटल आपको ये दिख रही होगी, खार्तूम। सूडान की कैपिटल आपको याद रखनी है, वो है खार्तूम। क्या है सर? खार्तूम। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना सूडान और साउथ सूडान ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं। साउथ सूडान की कैपिटल जो है वो है जूबा। क्या है सर? जूबा। तो इसको भी याद रखना है आपको। साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, ठीक है ना, इसको नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। आपको दिख रही होगी एरिट्रिया। सर ये क्या है? एरिट्रिया कंट्री है। तो एरिट्रिया की आपको सबसे पहले कैपिटल याद रखनी है अस्मारा। क्या है सर? अस्मारा। अस्मारा, ठीक है सर। अस्मारा के अलावा आपको दो चीजें और याद रखनी है, एक है ये मसावा पोर्ट। सर कौन सा है ये? मसावा पोर्ट। और दूसरा ये है देहलक आर्किपेलागो। देहलक आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो देहलक आर्किपेलागो किसका है सर? एरिट्रिया का है, ठीक है सर। और मसावा पोर्ट भी बहुत ज्यादा फेमस है और कैपिटल तो इसकी याद रखनी है, वो है अस्मारा। क्या है सर? अस्मारा। चलिए क्या क्या मैंने बताया आपको सर? ये मैं इजिप्ट पे आ गया था। इजिप्ट की कैपिटल मैंने बताई थी आपको कायरो, ठीक है। यहाँ पे था सर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ठीक है। क्या था सर? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। और सर यहाँ पर मैंने बताया था आपको एक और बंदरगाह था, वो कौन सा था सर? पोर्ट सईद। क्या था सर? पोर्ट सईद। वो किस पे था सर? स्विस कैनाल पे था, ठीक है। और अलेक्जेंड्रिया किस पे था सर? नील नदी पर था। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया था, नीचे आया था तो ये थी कंट्री सूडान। क्या थी सर? सूडान की कैपिटल मैंने बताई थी आपको खार्तूम। और ये आपको छोटी सी कंट्री दिख रही होगी नीचे, ये साउथ सूडान। क्या है? साउथ सूडान, जिसकी कैपिटल क्या थी सर? जूबा, ठीक है सर। ये कंट्री थी एरिट्रिया। तो एरिट्रिया की मैंने आपको कैपिटल बताई थी क्या? अस्मारा। क्या है सर? अस्मारा। और अस्मारा के अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया था देहलक आर्किपेलागो था, और यहाँ मैंने आपको पोर्ट बताया था, इसका नाम था मसावा पोर्ट। आई होप ये चीज भी आपको याद हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक कंट्री पे जिसका नाम है इथोपिया। सर एरिट्रिया के नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा ये इथोपिया। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इथोपिया यहाँ से बाउंड्री शेयर करता है रेड सी से या गल्फ ऑफ एडन से? तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री आ जाती है, वो है जिबूटी। क्या है सर? जिबूटी, जिसकी कैपिटल क्या है? जिबूटी सिटी। तो जिबूटी की कैपिटल जिबूटी सिटी है। ये अदिस अबाबा, ठीक है। इथोपिया की कैपिटल आपको याद रखनी है अदिस अबाबा, ठीक है। अदिस अबाबा हो गई, ठीक है सर। और क्या याद रखना है हमें इथोपिया में? इथोपिया में आपको एक ताना लेक भी मिलेगी यहाँ पे, वो मैं आगे बताऊंगा। खैर अभी आप ये याद रखो बस, इथोपिया में क्या आपको याद रखना है? कैपिटल है अदिस अबाबा और जिबूटी की कैपिटल जिबूटी सिटी है। चलिए थोड़ा सा और देखना, इथोपिया में आपको ईस्ट में एक जगह दिख रही होगी जिसको कहते हैं दानाकिल डिप्रेशन। क्या कहते हैं? दानाकिल डिप्रेशन। दानाकिल डिप्रेशन क्यों फेमस है सर? दानाकिल डिप्रेशन इसीलिए फेमस है क्योंकि ये अर्थ में 100 मीटर के अंदर है जगह। पहली चीज तो ये डीप में है, और डीप में है इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर काफी हद तक ज्यादा रहेगा, क्योंकि अर्थ के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा रहने के कारण यहाँ का जो एक तरीके से ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया, ऐसा क्लाइमेट बन गया, यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, कोई रह ही नहीं सकता, नॉट इवन माइक्रोब्स।
अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स मिल जाते हैं, लेकिन दानाकिल डिप्रेशन की एक मिस्ट्री एक तरीके से कि यहाँ पे माइक्रोब्स भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने ये तक प्रूव कर दिया कि यहाँ पे माइक्रोब्स भी जिंदा नहीं है। तो ये जगह है दानाकिल डिप्रेशन। कहाँ पर है सर? ये इथोपिया में आती है। ठीक है सर, हो गया मेरा ये। अब चलते हैं आगे। ये आपको जिबूटी दिख रहा है ना, ये जिबूटी। जिबूटी का क्या है आपको याद रखना, मैंने बताया था जिबूटी सिटी है। ठीक है, क्या है? जिबूटी सिटी आपको याद रखनी है। एक चीज और याद रखना है, जिबूटी में बहुत अच्छा पोर्ट है जो चाइना ने ले लिया है अपना पर्ल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये जो है एक जगह है, इसका नाम है पोर्ट का दोराले पोर्ट। क्या है सर? दोराले पोर्ट। दोराले पोर्ट किसने ले लिया सर? चाइना ने ले लिया है जिबूटी का। ठीक है ना सर, तो इसको भी नहीं भूलना है। चलिए एक बार मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करा देता हूँ फुल तरीके से। सर ये थे मोरक्को। सर मोरक्को की कैपिटल मैंने आपको बताई थी रबात। क्या बताई थी सर? मैंने रबात बताई थी आपको। रबात के बाद यहाँ पे मैंने एक सिटी बताई थी जिसका नाम था मराकेश। सर मराकेश को रेड सिटी भी बोला जाता था। सर रेड सिटी बोला जाता था क्योंकि रेड कलर की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इसकी रेड कलर की बनी हुई। सर उसके बाद एक जगह थी, ये थी कासाब्लांका। कासाब्लांका इंपॉर्टेंट सिटी थी। वो किस लिए फेमस थी सर? केमिकल इंडस्ट्री सेंटर के लिए फेमस थी। और ये क्या थी? लार्जेस्ट सिटी थी मोरक्को की। ठीक है, उसके ऊपर में हम लोग गए थे तो एक हमको टेंजियस नाम की सिटी मिली थी। और उसके ऊपर गए थे तो यहाँ पे एक जगह थी स्यूटा नाम की। क्या है? स्यूटा। वो किसके पार्ट था? स्पेन का पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री थी, ये थी अल्जीरिया। सर अल्जीरिया की कैपिटल क्या थी? अल्जीयर्स। सर अल्जीयर्स क्यों फेमस था? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा था? मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट था। यहाँ पे खट्टे फल ज्यादा उगते हैं, अंगूर वगैरह ज्यादा उगते हैं, तो इसके चक्कर में वाइन का प्रोडक्शन भी इस जगह क्या है? ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया की कैपिटल ट्यूनिस है। ठीक है ना सर, ट्यूनिस है। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल थी वो नेक्स्ट कंट्री थी वो है लिबिया। लिबिया की कैपिटल आपको क्या मिलेगी? त्रिपोली। क्या मिलेगी? त्रिपोली। एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी था बेंगाजी पोर्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। और एक और जगह बताई थी मैंने आपको, क्या थी वो? अल अजीजिया। वेरी गुड, याद होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री कौन सी थी? वो थी इजिप्ट। सर इजिप्ट की कैपिटल आपको मैंने बताई थी सर, वो थी खार्तूम। क्या थी सर? खार्तूम। ठीक है सर, खार्तूम के बाद मैंने आपको ये बताया था एक यहाँ पे था पोर्ट जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। वो किसके निकट था सर? नील नदी के निकट था। ठीक है सर, और उसके बाद एक और पोर्ट मैंने बताया था आपको, यहाँ पे था पोर्ट सईद। क्या था? पोर्ट सईद। वो कहाँ पर था? स्वीज कैनाल के पास में था। सर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से क्या एक्सपोर्ट होता था? ज्यादातर कॉटन एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, इजिप्ट का। चलिए उसके बाद ये थी सूडान। सूडान की कैपिटल मैंने आपको बताई थी, क्या थी सर? खार्तूम। सर साउथ सूडान की कैपिटल क्या थी? जूबा। सर क्या थी? जूबा। ये कौन सी कंट्री थी सर? ये थी इथोपिया। इथोपिया। सर इथोपिया की कैपिटल क्या थी? अदिस अबाबा। सर ये एक जगह बताई थी मैंने आपको, वो थी दानाकिल डिप्रेशन। सर ये एक कंट्री थी एरिट्रिया। सर एरिट्रिया। एरिट्रिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया सर? एक कैपिटल उसकी पहले बतानी है, वो थी अस्मारा। सर मैंने क्या बताया था? अस्मारा बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पर एक और मैंने देलक आर्किपेलागो बताया था आपको, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक और इंपॉर्टेंट मैंने पोर्ट भी बताया था यहाँ पे जिसका नाम था मसावा पोर्ट। सर क्या था? मसावा पोर्ट। उसके बाद जो एक और सिटी थी ये वाली, ये कंट्री थी ये जिबूटी, और उसकी कैपिटल भी क्या थी? जिबूटी सिटी। और इसका जो पोर्ट था जिसका नाम था दोराले पोर्ट। क्या था सर? दोराले पोर्ट। वो किसने ले लिया? वो चाइना ने ले लिया अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है ना सर, तो ये अभी तक मैंने आपको पूरा का पूरा इतना हिस्सा याद करवाया है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको याद हो गई होगी। अब बस आपसे निवेदन एक ही होगा कि रात में सोने से पहले और सुबह जगने के बाद एक बार इनको रिवाइज कर लेना, तो कभी नहीं भूलोगे। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।